आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केवल 3 घंटे पढ़ के आप 80 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 घंटे हैं ये आपको पर डे पढ़ना होगा। 3 घंटे केवल मैं बोल रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ के लोग स्कूल जाते हैं, कोचिंग करते हैं, फिर कोचिंग का नोट्स बनाते हैं, फिर स्कूल का नोट्स बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं। मतलब रोज दिन भर बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल 3 घंटे पढ़ने हैं। 3 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तब भी आपका 12th में 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको किस तरीके से पढ़ना होगा इस बात को आपको ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक एक कॉपी बनाना होगा। जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे एक केमिस्ट्री हो गया, एक फिजिक्स हो गया, एक मैथ का कॉपी हो गया, एक इंग्लिश का हो गया और एक हिंदी का हो गया। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो मैथ की जगह पे बायो। इस तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट की 5 कॉपी बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट के आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर की क्वेश्चन बैंक अगर हम लोग मान लो 12th में पढ़ते तो लास्ट में क्वेश्चन बैंक आता है। तो इस चीज की आपको ध्यान रखने की, अगर आपके स्कूल में कोई पुराना बच्चा होगा तो उसका क्वेश्चन बैंक आप किसी तरीके से जुगाड़ बना के उससे आप ले लीजिए, या फिर आपके रिलेशन में कोई है तो उससे ले लीजिए, या फिर अगर किसी दुकान पे पता करना है तो वहां से आप ले सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप क्लास 11th में है तो आप अभी ही क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक, मतलब किसी न किसी तरीके से आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आपके पास होने चाहिए। एक चीज अभी मैंने आपको 2 चीज बता चुका है, एक आपके पास सभी सब्जेक्ट की कॉपी होनी चाहिए, दूसरी आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। थर्ड मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थर्ड चीज ये है कि आपके पास जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर के अनसॉल्व क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, जो भी है आपका 12th में, हर एक सब्जेक्ट के आपके पास अनसॉल्व पेपर होने चाहिए, वो भी कम से कम 4 साल के। इतना हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ चीज जो है वो आपके पास ये है कि किसी न किसी अच्छे स्टूडेंट का आपके पास सभी सब्जेक्ट का नोट्स होना चाहिए। जैसे आपके पहले भी तो बहुत सारे लोग क्लास में पढ़ के पास हुए होंगे, तो उनका सबका कोई न कोई नोट्स बनाया होगा। तो हर एक सब्जेक्ट का आपके पास अच्छा नोट्स होना चाहिए। ये 4 चीज हो गई। पांचवा, आपके पास जो भी चीज आप करोगे उन सभी चीज पे आपको फोकस रखना है। मतलब ये नहीं कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग कहीं भी काम कर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप 3 घंटे पढ़े तो आपके पास उन सभी चीजों के लिए एकदम परफेक्ट टाइम होना चाहिए। मतलब 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप कैसे पढ़ोगे इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आज मान लो आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मान लो आपको पढ़ना है क्लास 12 का विलियम। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, जो नोट्स आप किसी बच्चे का लिए हुए थे जो कि क्लास 12 का था, वो तो आपको समझ में आएगा नहीं क्योंकि आप तो पढ़े नहीं है। और बहुत सारे लोग कोचिंग पे भी जाके पढ़ते, तो कोचिंग तो आपको जाना नहीं तो कोचिंग जाना रहता है तो आप यहाँ पे आते क्यों वीडियो देखने। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है क्लास 12 का विलियन चैप्टर 1 केमिस्ट्री वन शॉर्ट वीडियो। तो आप जब वन शॉर्ट वीडियो ओपन करोगे तो वहां पे बहुत सारे लोगों का वन शॉर्ट वीडियो आ जाएगा। तो उसमें किसी अच्छे टीचर का आपको क्या करना है, वन शॉर्ट वीडियो को ओपन कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको उस वीडियो को ओपन करने के बाद एक बार वन शॉट आपको वीडियो को देखने में 2 दिन लगेंगे। मान लो अगर 5 घंटे की वीडियो है तो 2.5 घंटे करके आप 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर लोगे। तो एक बार उसको आपको समझने के लिए पढ़ना होगा। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जितने चैप्टर हैं आपके पास नोट्स हो गए। अब नोट्स तो आपको लिखना है नहीं, आपको नोट्स समझना ही ना। तो समझने के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो ओपन करो और वन शॉट वीडियो ओपन करने के बाद आप उसको क्या कर लीजिए, वॉच कर लीजिए। अगर 5 घंटे का वन शॉट वीडियो है तो 2.5 घंटे में 2 दिन में खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके लगभग 2 हफ्ते में पूरे केमिस्ट्री का आप रिवीजन कर लिए होंगे। मतलब पूरे केमिस्ट्री को आप पढ़ चुके होंगे। क्लास 12 के पूरे केमिस्ट्री को आप मतलब 2 हफ्ते में पढ़ चुके होंगे। ऐसे ही आपके पास 2 हफ्ते में इंग्लिश का हो जाएगा, फिर 2 हफ्ते में साइंस का हो जाएगा। इस तरीके से आप लगभग 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के समझ चुके होंगे, जो कि कहीं पे आप कोचिंग पढ़ेंगे तो वहां पे कोई टीचर आपको समझाया होगा।
तो इतना चीज हो गया। ठीक, तो आप एक बार क्या किए, सब चीज को समझ चुके हैं, और वो चीजें जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको साथ में जो नोट्स है उसको भी ओपन करके वही सेम टॉपिक सामने रखना है कि हाँ इसमें उसी प्रकार से लिखा गया है ना, तो आप देखोगे तो दोनों में सेम ही चीज मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी अच्छे बच्चे का नोट्स आपको ले लेना है। जैसे आपके स्कूल में टीचर होंगे तो उनसे पूछोगे कि सर इस क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो वो बताएंगे, तो उस हिसाब से किसी अच्छे बच्चे का आप नोट्स लेके वहां से उस चीज को आप समझ लेंगे। ठीक, तो आप एक बार सभी चीजों को पढ़ चुके हैं। मैं अभी याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, आप केवल उन सभी चीजों को समझिए। मतलब अगर आपको अब उसे पढ़ना होगा तो किसी समझाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको समझ चुके हैं। अब मेन चीज आता है आपको याद करना। तो याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन बैंक उठाना है। अब तो आपके पास सभी लिखे हुए मटेरियल हैं, आप वीडियो देख के सभी चीज समझ चुके हो, किसी को समझाने वाली चीज की अब जरूरत है नहीं। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है कि क्वेश्चन बैंक उठाना है, और क्वेश्चन बैंक में आपको वो सभी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, वो सभी क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो कि 2 साल से अधिक बार आए होंगे हों, और लगभग आपको 5 साल तक देखना है। समझे बात, मतलब 2 साल से अधिक बार आए हों और वो चीज 5 साल तक देखना है कि 5 साल के अंदर ये पूछा, ये नहीं कि बहुत पहले पूछा है अब इस समय नहीं पूछता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट करने। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो कि 2 साल या उससे अधिक बार आए हों। उन सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है, और उन सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको 3 घंटे मैंने दिया हुआ है, और 3 घंटे के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। 3 घंटे के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। वो 3 घंटे के हिसाब से टाइम टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। 3 घंटे का मतलब कितना हो गया, 180 मिनट। 3 घंटे का मतलब क्या हो गया, 180 मिनट। ठीक, तो आपको क्या करना है, 40 मिनट का एक पीरियड बनाना है। मतलब 40 मिनट आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो आपके हार्ड वाले हों। ठीक, तो वो हार्ड वाले सब्जेक्ट आपको 40-40 मिनट पढ़ने हैं। जैसे आप मैथ 40 मिनट पढ़ लें, केमिस्ट्री 40 मिनट पढ़ लें, और फिजिक्स 40 मिनट और इंग्लिश 40 मिनट पढ़ लें। अब आपके दिमाग में होगा कि सर हिंदी, तो हिंदी के लिए आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सभी चीजों को मैनेज करने हैं। ठीक, तो 40 मिनट आपको पर डे वाला टाइम टेबल अपना बना लेना है। समझ गए। अब आपको क्या करना है, जैसे 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो मान लो इंग्लिश का आप 5 दिन का क्लास बनाओ, 40-40 मिनट आपको 5 दिन केवल पढ़ने हैं। 2 दिन आप इसके लिए दोगे हिंदी के लिए। ऐसे बाकी जो सब्जेक्ट है उनका आप 6-6 दिन का टाइम टेबल बनाओ, तो हो जाएगा आपका सभी सब्जेक्ट। मतलब तब इंग्लिश भी हो जाएगा ना। जैसे कि आप केमिस्ट्री का क्या कर लो, 7 डेज में से 6 डेज का टाइम टेबल बना दो, तो एक दिन जो बचा उसके लिए आप इंग्लिश निकाल लो। समझ गए। वैसे फिजिक्स का 6 दिन का, तो ऐसे कर करके आपको क्या करना है, 6-6 दिन का टाइम टेबल सब सब्जेक्ट का, और इंग्लिश का 5 दिन का टाइम टेबल। तो इस तरीके से आपका हिंदी भी हो जाएगा। मतलब 40-40 मिनट का सभी सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे आपके पास, कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक से एक चैप्टर देख लिए। जैसे मान लो हमारे पास विलियन चैप्टर है, तो विलियन चैप्टर में से हमने देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन 2 साल से अधिक बार आया हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चन को एक बार मैंने एक जगह पे लिख लिया, ताकि मुझे बार बार अनसॉल्व न देखना पड़े। एक जगह लिख लिया। अब उन सभी क्वेश्चन का मैंने जो नोट्स मैंने किसी का फोटो कॉपी करवाया था, उन सभी जगह पे मैंने टिक लगा दिया उसके ऊपर कि ये 2014 में आया था, ये 2018 में आया, ये 2022 में आया, ये 2023 में आया है। तो ये सभी चीज को मैंने उस नोट्स पे मैंने क्या किया, टिक लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, उन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले लर्न करना है। सबसे पहले क्या करना है, लर्न करना है। और जो मैंने आपके पास कॉपी बनाने के लिए बोला था, अब लर्न करने के बाद उसी कॉपी पे जहां पे आप क्वेश्चन लिखी हो, सब कॉपी पे सभी क्वेश्चन लिखे हो, तो आप जो नोट्स लिए हो जिसका फोटो कॉपी करवाए हो, वहां पे क्या करना है, लर्न करने के बाद उस कॉपी पे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर खुद से लिखने हैं। समझ गए। तो इस चीज से आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आपको चीजें याद भी आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही आप करते जाओगे 3-3 घंटे का अपना शेड्यूल बना के, तो आपका लगभग लगभग बहुत ही कम टाइम में, और आपको कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं, कोचिंग भी नहीं जाने की जरूरत है। अगर स्कूल तो मान लो खुला रहेगा तो स्कूल में ज्यादा प्रेशर करते तो वहां पे जा सकते हो, और नहीं इच्छा है तो वहां पे भी मत जाओ। समझ गए। वहां पे भी मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चीजें तो 3 घंटे में रेडी हो ही रहे हैं। समझ गए। तो ये काम आपको करना है।
फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो रहा है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सभी तैयार हो रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को होगा कि सर ये तो मान लीजिए कि फिजिक्स में ऐसा हो सकता है, केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है, इंग्लिश में ऐसा हो सकता है, लेकिन सर मैथ में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिजिक्स में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो क्या हम लोग बस इतना ही पढ़ के जाएं? क्या हमें पूरा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है? पूरा नोट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जब 2 साल वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे अगर आप अप्रोच करोगे तो आपका नंबर और बेटर बनेगा। तो जितने भी क्वेश्चन बैंक में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, और जो 2-2 साल वाले क्वेश्चन है उन सभी को आपने लगा लिया। फिर इसके बाद कोई बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि जो कि एक बार भी नहीं पूछा हुआ होगा, तो उनको आपको जो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भले नहीं पूछा है, तो उसको अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। नहीं तो आपको सभी क्वेश्चन को देखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने पूरा नोट्स पढ़ा हुआ है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और आप हमेशा पन्ने जब पन्ने पलटेंगे, तो जैसे मैं बोला कि केमिस्ट्री का आपका सिलेबस इतना है, तो ये सभी चीजें आपकी लगभग 2-2.5 महीने में ही खत्म हो जाएगी। अगर आप 3 घंटे पर डे इस हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपका नोट्स वोट्स लिखने उखने के बाद, क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद, इन सब काम के बाद 2-2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है? फिर इसके बाद आपको बस जब भी टाइम मिलता है, आपका सभी चीजें रिवीजन है, तो आप जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो आ जाए, या फिर ऐसे ही 1-2 वीडियो और देख लो, तो फिर आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। समझ गए? लेकिन मैथ में आपको क्या अप्रोच करना है? मैथ में सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है फार्मूले पे, कि आपका फार्मूला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फार्मूला आपको जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स की याद होने चाहिए। फिर इसके बाद एक और मैं अप्रोच बता रहा हूँ। जैसे मैथ में मान लो कि आप लोगों के पास 20 चैप्टर हैं, तो 20 चैप्टर में से कम 12 चैप्टर आप इस तरीके से तैयार करके जाइए कि उसमें से कुछ भी आए तो आप कर लीजिए। ऐसा आप लोग मत करके जाइएगा कि आपको सब चैप्टर आता है, लेकिन अगर सभी चैप्टर में से ठीक ठाक सवाल दे दिया गया तो आप किसी चैप्टर के नहीं कर पाओगे। तो ऐसा वाला काम नहीं करना है। आपको जितने भी चैप्टर अच्छे ढंग से तैयार करने हैं, उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए। फिर इसके बाद 8 जो चैप्टर बचते हैं उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, बाकी जो चैप्टर उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो 12 चैप्टर जो है उसमें आपको एकदम अच्छे ढंग से तैयारी करनी है कि इसमें से कुछ भी आएगा तो हम उसको करके आएंगे। समझ गए? अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको इस तरीके से किसी दूसरे की नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको किसके लिए, किस सब्जेक्ट के लिए बोला हूं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब के लिए मैं बोला। और आपको अगर समझना है तो यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो, आप चैप्टर ओपन करिए, समझिए और वहां पे मिलाते जाइए। सब टीचर एक ही जैसा लिखवाए होते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, बाकी टोटल कॉन्सेप्ट जो रहता है वो सेम टू सेम आपको मिलेगा। अगर वहां से भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन बैंक में मिलाएंगे, तो वहां पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। आराम से आप 80+ ला सकते हो अगर 3 घंटे बस इस हिसाब से पढ़ोगे, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक मेरा जितना भी क्लास हुआ है, मैं लगभग लगभग यही अप्रोच करता हूँ। सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, मेरा काम ये होता है कि मैं कम से कम 4 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ। फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसको रेडी करता हूँ। फिर इसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है तो फिर इसके बाद मैं अदर्स चीज को देखता हूँ। नहीं तो अगर टाइम नहीं रहता, अगर इतने में टाइम खत्म हो जाता तो उतने से ही मेरा ठीक ठाक नंबर आ जाता है। तो फिर इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।